हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 के लिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक चीज को एलिमिनेट करना, हटाना है। इन दोनों इक्वेशन में से या तो हम x को हटाएंगे या y को हटाएंगे और फिर दूसरी वैल्यू निकालेंगे, उसे कहते हैं हम एलिमिनेशन। देखो, एलिमिनेशन सिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे अगर हम दो इक्वेशंस को ऐड करें या फिर हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो उसके क्या रूल होते हैं। ऐड का मतलब है जैसे मैंने दो इक्वेशन ली, एक 2x + 3y = 5 और दूसरी इक्वेशन मैंने ली 3x + 4y = 4। मतलब दो इक्वेशन मैंने कोई सी भी ले ली है आपको बताने के लिए। अगर ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली ऐड करेंगे इसको। हम नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा 9। ठीक है। यहीं पे अगर हमें इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना होता है। अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो नीचे वाली जो भी इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर ये प्लस में, ये 3+ का है, कोई साइन नहीं लगा हुआ था मतलब प्लस का होता है। 3+ का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो वो प्लस बन जाता। सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन, ऊपर वाली का नहीं करना, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब नए वाले साइन से कैलकुलेशन करना। प्लस का 2x माइनस का 3x +2 - 3 - 1x होता है। ठीक है। प्लस माइनस, अब ये 4y कैसा है, माइनस का है। ये वाला निशान पुराना वाला नहीं देखना, इसका नया साइन देखना है माइनस का। +3y - 4y +3 - 4 - y -1y। तो 1 लगाओ, चाहे डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे इक्वल +5 - 4 1 होता है। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, अगर ऐड करेंगे तो सिंपली ऐड करना है, कोई साइन चेंज नहीं करना। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज करना है और फिर नॉर्मली हमें इसको सॉल्व करना है नए साइन के साथ। ठीक है। और ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैसे पता चलेगा, ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दो वैल्यूज, जैसे मैंने लिया 8x और यहाँ भी 8x, मुझे 8x में से 8x को माइनस करना है या प्लस करना है। करना क्या है, दोनों के निशान अगर अलग अलग है, मान लो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस माइनस माइनस 8x - 8x 0 हो जाता है। मतलब दोनों के निशान अगर पहले से ही अलग है तो हमें ऐड करना होता है। लेकिन अगर दोनों के निशान एक जैसे हैं तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है आपकी बुक का। 9x - 4y = 2000, 7x - 3y = 2000। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहली स्टेप हमें ये करना है कि दोनों इक्वेशन में या तो x को एक जैसा बनाओ या फिर y को एक जैसा बनाओ। दोनों इक्वेशन में या तो x को एक जैसा बनाओ या फिर y को एक जैसा बनाओ। देखो यहाँ पर जैसे मैं ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 से मल्टीप्लाई करके 7 9 जा 63 हो जाएगा, और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 63 हो जाएगा, और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी 63 हो जाएगा। या फिर हम सोच रहे हैं कि हम इसको इक्वल ना बनाएं, हम इसको इक्वल बनाएं 4 और 3 वाले को, तो हम ये भी कर सकते हैं। भाई ठीक है, हम इसको इक्वल नहीं बना रहे, हम इसको इक्वल बना लेते हैं। 3 और 4 को इक्वल कैसे बनाएंगे, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, यानी पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें या तो x बराबर बनाने हैं या y बराबर बनाने हैं, किसी से मल्टीप्लाई करके, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 7 9 जा 63x हो जाएगा, और नीचे वाली को 9 से करूँगी तो ये 9 7 जा 63x हो जाएगा। तो मेरे पास 63 एक जैसा आ जाएगा। ठीक है। तो मैं ये लिखती हूँ इसके सॉल्यूशन में
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं समझ आ गया आपको? इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए मैंने पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? एंड अब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी मैं जगह छोड़ रही हूँ, पहले हम उसको लिखते हैं फिर समझते हैं। पहली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ध्यान रखना 7 से पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, ये भी और ये भी, केवल इसको नहीं करेंगे, पूरे को करेंगे। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 9 जा 63x। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28y। 7 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14000, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो चलो 9 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को, पूरी होएगी मल्टीप्लाई, इसको करो 9 7 जा 63x, 9 3 जा 27y, 9 2 जा 18000, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब हमारे पास जो एक जैसी डिजिट आई है, एक जैसा नंबर आया है, उसको देखो 63 और 63। हम एक जैसा बनाते क्यों है? काट कर जीरो करने के लिए। हम एक जैसा इसलिए बनाते हैं ताकि हम इनको काट के जीरो कर दे तो एक एक्स हमारे पास से एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों को एक जैसा तो बना लिया। अभी तक यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और हमें पता है प्लस और प्लस करेंगे तब तो एक प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है ना, तो जीरो तो मिलेगा ही नहीं हमें तो माइनस करना चाहिए कि 63 में से 63 को माइनस करेंगे तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट का मैंने अभी बताया था, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसका साइन चेंज होगा, ऊपर वाली का नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होगा। ये प्लस का 63 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 27 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 18000 माइनस का हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज करें, प्लस से माइनस, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ऊपर वाले की साइन का कोई मतलब नहीं था अभी तक। अब देखो ये प्लस का 63x है, ये माइनस का 63x है, नए वाले साइन देख रहे हैं, प्लस का 63 माइनस का 63, 63 माइनस 63 0, यानी ये कट के हो गया 0। आगे देखो माइनस का 28 प्लस का 27, माइनस 28 प्लस 27 कितना होता है? माइनस का y, माइनस 1, माइनस का 1y आया ना, इसलिए मैंने 1 को लिखा नहीं है, एक ही तो y है, ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1y है। और ये y जरूर लिखना चाहिए, ये नहीं कि हमने ओनली नंबर का कैलकुलेशन कर दिया और y को हटा दिया, y में से y नहीं कटता है। 28 माइनस के प्लस 27y माइनस करेंगे माइनस y, प्लस का 14000 माइनस का 18000, प्लस माइनस माइनस होगा 4000 आएगा, और नंबर बड़े वाले नंबर का साइन लगता है, साइन हमेशा बड़े वाले का होता है। 14000 18000 में 18000 बड़ा है इसलिए माइनस आ गया, 28 और 27 में 28 बड़ा था इसलिए ये वाला माइनस आ गया। अब जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, हमारे पास में ये चीज़ है, इस वाले माइनस से मैं इस वाले माइनस को कट कर सकती हूँ, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू 4000। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब तुम चाहो तो 1 इक्वेशन में रख दो, चाहो तो सेकंड इक्वेशन में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दी हूँ, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखो। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी है? y की है, 4y, 4y मतलब 4 मल्टीप्लाई y, 4 मल्टीप्लाई y कितना है? 4000, 4 मल्टीप्लाई y कितना है? 4000, 4 मल्टीप्लाई 4000, y की वैल्यू लिख दी, यहाँ से y को हटा दिया और y की वैल्यू लिख दी मल्टीप्लाई के अंदर।
4 4 जा 16,000, ये 2,000, 9x, ये 16,000 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 9x, ये हो गया 18,000, यहाँ से x हो गया 18,000 डिवाइड बाय 9 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2,000, तो x आ गया 2,000 और y आ गया 4,000, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है जिसके अंदर हम x को या y को इक्वल बना करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से x एलिमिनेट कर दिया हमने और y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। टू एक्स माइनस 3y is equals to 8, 4x plus 6y is equals to 7। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन दोनों के अंदर या तो x बराबर बना लो या y बराबर बना लो। देखो फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट x को एक जैसा देखो, अगर हमें इक्वल बनाना है, अगर मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और नीचे पहले से 4 है, तो मुझे इक्वेशन 2 पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली ही मल्टीप्लाई हो गई 2 2 जा 4। ठीक है, अगर हम चाहें कि हमें इससे नहीं इसको बराबर बनाना है तो इसको ही बराबर बना सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है कि ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम देखते हैं। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, देखो पहली इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल्स टू 2 8 जा 16। दूसरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो मैंने सोचा मैं 4x में से 4x को माइनस करूंगी, पर यहाँ पे 4x और 4x दोनों प्लस के हैं, 4 और 4 तो 8x हो जाएंगे, यानी इसको माइनस करेंगे तो 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर देखो 6y और 6y को देखो, 6y और 6y को देखो, एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 6y माइनस 6y 0 ही अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वापस से दो चीजें, जरूरी नहीं है कि दोनों में ही कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके काम चल गया, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज, अगर मैं सोचूं कि मुझे इन दोनों को कट काटना है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के, प्लस प्लस तो प्लस होगा, पर हमें तो इन दोनों को माइनस करना है, तभी तो 4x माइनस 4x 0 होएगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख दो, लेकिन मुझे यहाँ दिखा कि 6y और 6y पहले अलग अलग साइन के हैं, तो माइनस 6 प्लस 6 कट के 0 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 0, तो ये कट के 0 इजीली हो रहा है, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगी ऐड इन इक्वेशन 2। ठीक है, अगर आप लोग इसको कट करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट करना, क्यों? क्योंकि हमें निशान बदलना है। अगर निशान बदलना है तो सब्ट्रैक्ट, निशान हमें नहीं बदलना, सही है, पहले से ही सही है, पहले से ही सही है, हमें निशान नहीं बदलना, तो हम क्या लिखेंगे ऐड, कि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर पहले से निशान अलग अलग है, कट रहा है, 0 हो रहा है, तो हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर निशान अलग अलग नहीं है, हमें माइनस करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल हम ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस 6y प्लस 6y कट गया, ये तो 0 हो गया, 4x 8x हो गया, 16 और 7 को ऐड करेंगे तो 23 हो गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 23/8। अब इसको लिखो इक्वेशन 2 के अंदर, किसी में भी लिख लो, पुट वैल्यू ऑफ x, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आई है, y आती तो y और x आई तो x, तो x आई है तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में लिखेंगे,
1 या 2 किसी में भी जिसमें आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में लिख रही हूँ मैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई x की जगह लिखना है मुझे, अब x की वैल्यू लिख रही हूँ तो x को हटाकर x की जगह ये लिखेंगे, x को हटाया x की जगह आंसर लिख दिया और मल्टीप्लाई में माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 एज इट इज है सब। इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जाए 23/4 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम ले लो 1 लगा के 4। आपको ये चीज बताई थी कि जैसे अगर इसके नीचे नंबर है और इनके नीचे नंबर नहीं है तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। जिसके नीचे है उसको कुछ भी मत करना, जिसके नीचे है उसको कुछ भी मत करना। 23 के नीचे हम 23 का कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस, अब इसको क्या करेंगे, 4 3 जा 12y और 4 8 जा 32, ठीक है। 4 23 के नीचे से 23 को मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों के नीचे नहीं था इसलिए इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हमने क्या किया है, हमने एलसीएम लिया है और एलसीएम की वजह से नीचे का 4 हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 12y, 23 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 12y करो 9 और 9 आ गया और यहाँ से y इज इक्वल टू 9/-12। दोनों 3 की टेबल से कट हो रहे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दोनों 3 की टेबल से कट होके ये रह गया। x आ गया 23/8 और y आ गया माइनस का 3/4। माइनस एक है, चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, ठीक है। तो ये x आ गया और y आ गया। ये एलिमिनेशन मेथड है, इससे आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 करिएगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।